भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े म्यूजिक और फिल्म प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज की बात करें तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुलशन कुमार द्वारा बनाई गई और भूषण कुमार द्वारा आगे बढ़ाई गई ये कंपनी दशकों से हिट फिल्में और सुपरहिट गाने देती आई है, लेकिन हर बड़े बैनर की तरह टी सीरीज को भी कुछ फिल्मों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में इनकी कई बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई और करोड़ों का घाटा दिया। आइए जानते हैं टी सीरीज की उन 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस सफल बैनर को भी बड़ा झटका दिया। टी सीरीज के इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म है आदि पुरुष। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार्स थे। रामायण पर आधारित इस फिल्म को बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। फिल्म का बजट था लगभग 700 करोड़ रुपए, जिसमें से शुरुआती 500 करोड़ के बाद वीएफएक्स में सुधार के लिए 200 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किए गए। ये उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म के टीजर रिलीज होते ही घटिया वीएफएक्स और सीजीआई की हर तरफ से भारी आलोचना हुई। इसके बाद रिलीज 5 महीने के लिए टाली गई और वीएफएक्स पर फिर से काम किया गया। आखिरकार जून 2023 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स को लेकर पूरा देश भड़क गया। लोगों ने उन्हें सड़क छाप भाषा के लिए खूब कोसा, फिल्म को भगवान राम का अपमान बताया। फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली थी, लेकिन अगले ही दिन धड़ाम से गिर गई। क्रिटिक्स ने फिल्म के कमजोर स्क्रीन प्ले, घटिया वीएफएक्स और बेजान परफॉर्मेंसेस की जमकर धज्जियां उड़ाई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 400 करोड़ कमाए, जबकि 700 करोड़ के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ की जरूरत थी। ये टी सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर बनी। रोहित शेट्टी जैसे हिट मशीन डायरेक्टर और रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार की जोड़ी भी सर्कस को बचा नहीं सकी। दिसंबर 2022 में आई इस फिल्म में रणवीर सिंह और वरुण शर्मा डबल रोल में थे। साथ में पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस भी थी। शेक्सपियर के द कॉमेडी ऑफ एरर्स और 1982 की क्लासिक हिंदी फिल्म अंगूर पर आधारित इस कॉमेडी का बजट था लगभग 150 करोड़ रुपए। क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 6.25 करोड़ रुपए कमाए, जो रोहित शेट्टी की फिल्म के हिसाब से बेहद निराशाजनक कलेक्शन था। क्रिटिक्स ने फिल्म को ऑफुल, बोरिंग और अनफनी बताया। दर्शकों को कॉमेडी फोर्स्ड लगी और किरदारों की ओवर द टॉप एक्टिंग बर्दाश्त के बाहर लगी। फिल्म ने टोटल 35 करोड़ कमाए, यानी 76% का बॉक्स ऑफिस घाटा हुआ। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह दोनों के लिए यह करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। राधे श्याम एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल में थे। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट था लगभग 350 करोड़ रुपए। 1970 के दशक में यूरोप में सेट की गई इस फिल्म में प्रभास एक फेमस ज्योतिषी विक्रमादित्य की भूमिका में थे। फिल्म को तेलुगु और हिंदी में साथ साथ शूट किया गया और इटली, जॉर्जिया और हैदराबाद में फिल्माया गया। अमिताभ बच्चन ने नैरेटर की भूमिका निभाई। मार्च 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स ने प्रोडक्शन वैल्यू और म्यूजिक की तारीफ की, लेकिन स्क्रीन प्ले और कहानी को कमजोर बताया। प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री भी कन्विंसिंग नहीं लगी। फिल्म में सोल की कमी थी और इमोशनल कनेक्शन बन नहीं पाया। पहले दिन अच्छी ओपनिंग के बाद फिल्म तेजी से गिर गई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 150 करोड़ कमाए और इसने टी सीरीज को भारी घाटा दिया। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी खेल खेल में इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का हिंदी रीमेक थी। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान, एमी विर्क, आदित्य सील और प्रज्ञा जायसवाल की स्टार कास्ट वाली इस फिल्म का बजट था लगभग 100 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी एक शादी में इकट्ठा हुए दोस्तों के एक गेम के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर कोई अपने फोन टेबल पर रखता है। इस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले थे। फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस की तारीफ भी हुई थी, लेकिन स्त्री 2 के साथ क्लैश ने इसका खेल खत्म कर दिया। फिल्म ने 56 करोड़ का बिजनेस किया, जो बजट का आधा भी नहीं था। रोहित धवन के डायरेक्शन में बनी शहजादा तेलुगु सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठपुरमलो का हिंदी रीमेक थी। कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, परेश रावल, मनीषा कोइराला और रोनित रॉय स्टारर इस फिल्म का बजट था लगभग 75 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की थी जिसे पता चलता है कि वो असल में एक अमीर परिवार का बेटा है। इस फिल्म को पहले दिन से ही नेगेटिव रिव्यूज मिले। ओरिजिनल तेलुगु फिल्म का चार्म इस रीमेक में नहीं आ सका। फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रहा। ये एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन को अपनी फीस का कुछ हिस्सा वापस लौटाना पड़ा।
इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी थैंक गॉड डैनिश फिल्म सौरते कुगलर का रीमेक थी। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टारर इस फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा का बजट था लगभग 100 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी एक लालची रियल एस्टेट एजेंट अयान कपूर की थी जो एक्सीडेंट में मरने के बाद चित्रगुप्त से मिलता है और गेम ऑफ लाइफ खेलता है। फिल्म बहुत थकी हुई निकली थी और कॉमेडी के नाम पर भी कुछ खास नहीं था। फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का टोटल कलेक्शन किया और टी सीरीज को गॉड याद दिला दिया। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी एक विलन रिटर्न्स 2014 की हिट फिल्म एक विलन का सीक्वल थी। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया स्टारर इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर का बजट था लगभग 72 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी एक सिंगर के मर्डर और दो विलन्स के बीच के ट्विस्टेड गेम के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म को भरपूर नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म पहले पार्ट का जादू नहीं दोहरा सकी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कोई 69 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स से बजट की कुछ भरपाई तो हो गई थी, लेकिन थिएटर्स में इसने खराब परफॉर्म किया। आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप्स में से एक है एन एक्शन हीरो। अनिरुद्ध अय्यर की डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म में आयुष्मान एक बॉलीवुड एक्शन हीरो की भूमिका में थे जो एक मर्डर केस में फंस जाता है। जयदीप अहलावत ने एक्टर के पीछे पड़े पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था। फिल्म का बजट था लगभग 45 करोड़ रुपए। खास बात यह है कि यह फिल्म वाकई में अच्छी थी। इसे क्रिटिक्स से भी अच्छे रिव्यूज मिले थे। फिल्म की क्लेवर राइटिंग, एक्शन सीक्वेंसेस और दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पूरी तरह फेल रही। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 17 करोड़ कमाए, जो बजट का 1/3 भी नहीं था। विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म कुत्ते 2023 की सबसे बड़ी फ्लॉप्स में से एक बनी थी। अर्जुन कपूर, तब्बू, नसीरुद्दीन शाह, राधिका मदान, कोकणा सेन शर्मा और कुमुद मिश्रा जैसी दमदार स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म डिजास्टर रही। क्वेंटिन टेरेंटिनो की रिजर्वायर डॉग्स से प्रेरित इस डार्क कॉमेडी थ्रिलर का बजट था लगभग 35 करोड़ रुपए। क्रिटिक्स ने तब्बू, अर्जुन और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की, लेकिन स्क्रीन प्ले को लेकर क्रिटिकल रहे। फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़ के आसपास रहा। 35 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म एक थिएट्रिकल डिजास्टर थी। मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी सत्यमेव जयते 2 2018 की हिट फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल थी। जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में ट्रिपल रोल निभाया था। उनके अलावा दिव्या खोसला कुमार, अनूप सोनी और राजीव पिल्लई भी फिल्म में थे। फिल्म का बजट था लगभग 60 करोड़ रुपए। नवंबर 2021 में सलमान खान की अंतिम के साथ क्लैश में आई इस फिल्म को भयानक रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स ने फिल्म को आउटडेटेड, लाउड और जबरन की मेलोड्रामेटिक बताया। जॉन अब्राहम का 3 किरदारों में होना 3 गुना टॉर्चर बताया। फिल्म में ओवर द टॉप जिंगोइज्म और बकवास डायलॉग्स की भरमार थी। फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 17 करोड़ रहा, जो 60 करोड़ के बजट के सामने कुछ भी नहीं था। ये जॉन अब्राहम की उस समय तक की सबसे बड़ी फ्लॉप बनी। तो ये थी टी सीरीज की 10 बड़ी कमर्शियल फेलियर्स। हालिया सालों में टी सीरीज को कई बड़े झटके लगे हैं, खासकर बड़े बजट की फिल्मों में। इससे इतना तो साफ होता है कि अगर कंटेंट स्ट्रांग नहीं है तो बड़ा बजट, स्टार कास्ट और फ्रेंचाइज का नाम भी फिल्म को हिट नहीं बना सकता। फिल्म इंडस्ट्री में फेलियर भी सक्सेस का एक हिस्सा है और उम्मीद है कि टी सीरीज इन गलतियों से सीखकर आगे बेहतर फिल्में बनाएगा। क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस फिल्म के फ्लॉप होने का आपको सबसे ज्यादा अफसोस रहा। और देखते रहिए एम बोले तो।